नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो कि मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सभी एग्जामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है ये नंबर सिस्टम। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यू गेट द एक्सेस टू ए जाइंट बिलीवर एंड यू विल बिकम ए ग्रेट अचीवर। आपका जितना बड़ा बिलीफ सिस्टम होगा उतनी बड़ी आपकी उपलब्धि होगी, अचीवमेंट होगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो व्हाट इज द प्राकृत नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वह होता है जिसको हम एक से लेकर पूर्ण तक लिख सके, एक से लेकर 100 तक जो गिनती के फॉर्म में लिखते हैं, जिसको संख्या रेखा में दर्शाया जा सकता है, वो नंबर होता है 1 2 3 4 5 से लेकर 100 तक, जिसको बोला जाता है प्राकृत संख्या। वहीं अगर बात करें परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या जो रेशनल नंबर जिसको बोलते हैं, उसको बटे के फॉर्म में जो हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। वह संख्या जिसको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते वो है जैसे कि √2, √3, √5, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, एक बटे के भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर होता है। सम संख्या क्या होती है? वे संख्या जो कि 2 से डिवाइड हो जाती है। जो 2 से डिवाइड होने वाली सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? सम संख्या। जैसे कि 2 4 6 8 10, ये सब 2 से डिविजिबल हैं, तो इस नंबर को बोला जाता है कि ये सम संख्या है। वही विषम संख्या की अगर बात करें तो विषम संख्या होती है 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 7 9, ऐसे करके 11 13 15, ये विषम संख्या जिसको ऑड नंबर बोला जाता है। वही प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी से डिविजिबल नहीं होते। जैसे कि फर्स्ट प्राइम नंबर यहाँ पे देखो, सम संख्या होती है 2, लेकिन पहली जो है विषम प्राइम नंबर जो है कहलाती है 2 किसी से डिविजिबल न होती है। डिविजिबल कहने का मतलब ये तो ये अपने से होगी या फिर 1 से होगी, खुद से 2 एकम से कटेगा या तो फिर 1 से डिविजिबल होगा। वैसी 3 होगा, 5 होगा, ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ऐसे प्राइम नंबरों की संख्या जो होती है 100 तक में होती है। 100 तक में प्राइम नंबरों की संख्या 25 होती है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पे 50 में, अगर 50 तक में जो है और प्राइम नंबरों की संख्या होती है 16। तो ये हो गया प्राइम नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ये सब। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या की बात करें जिसको बोला जाता है इंटीजर। इंटीजर कहने का मतलब है वे संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य सभी संख्याओं को एक साथ पूर्णांक कहा जाता है। धनात्मक 0 1 2, इधर -1 -2 -3, इसको बोलते हैं धनात्मक एवं ऋणात्मक, इस संख्या को बोलते हैं पूर्णांक संख्या, जिसको इंटीजर बोलते हैं। एक साथ धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य को सभी संख्याओं को मिला के क्या जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। ओके, तो ये हो गया प्राकृत नंबर, नेचुरल नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और इंटीजर, इरेशनल, रेशनल इत्यादि जो है नंबरों को हमने सीखा। इसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले है हम डिविजिबल रूल देखेंगे। डिविजिबल रूल क्या होता है? 2 का विभाजकता रूल। 2 का डिविजिबल रूल क्या होता है? ऑल द डिविजिबल नंबर जो 2 से विभाजित हो जाता है, जिसके जो लास्ट में अगर डिजिट रहे 2
4, 2 के टेबल में जो भी आते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। जैसे 2, 4, 6, ये जैसे लास्ट डिजिट में आए, जैसे मैं बात करूं 5, 2, 6, 3, 2, अगर इसको लास्ट में 2 संख्या आ रही है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 2 से हम बात करें तो 2 दूने 4, 2 दूने 4 हो गया, और यहाँ बचा 1, 2 और 2 सत्ते 2 छक्का 12 कट गया, 6 आ गया, 2 तिया 6 यहाँ पे कट गया, 3 का 2 एकम 2, 1 बचा 2, 2 छक्का 12। ऐसे लास्ट में अगर 2, 4, 6 जितने भी डिविजिबल नंबर है जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, वे सारी संख्याएं जो है 2 का विभाजकता रूल कहा जाता है। सबसे मेन जो है 3 का है। 3 में क्या होता है? 3 का विभाजक नियम। एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं। तीन का विभाजकता नियम। 4 का विभाजकता नियम। इधर 5 का विभाजकता नियम। 6 का विभाजक नियम। तो 2 के विभाजक रूल क्या है? जिसके लास्ट यूनिट में, जिस संख्या के लास्ट यूनिट में 2, 4, 6, 8, 10 रहे तो वो 2 से डिविजिबल रहेगा। 2, 4, 6, 8 इत्यादि दिखे लास्ट यूनिट में तो वो 2 से डिविजिबल रहेगा। 0, 2, 4, 6, 8 0 रहेगा तो 2 से डिविजिबल रहेगा। जैसे कि 3 का, तो सभी संख्याओं का योग अगर यहाँ पे दे दे 3, 4 और फिर यहाँ पे दे दे 3, तो अगर इन संख्याओं को 343, तो 343 डिविजिबल है कि नहीं अगर सवाल आता है तो तीनों संख्याओं का जोड़ 3, 4 3 7, 7 3 10 और 10 प्लस 2, अगर इसको जोड़ दें 2 3 5, 5 4 9 और 9 3 12, तो ये हो जाएगा 12, तो ये 3 से डिविजिबल रहेगा। अगर सब संख्याओं को दी गई संख्याओं का जोड़ 3 से डिविजिबल रहता है, 3 के टेबल में जो होता है डिवाइड होता है वो 3 का डिविजिबल रूल है। तो ऐसी संख्याओं का योग जिसको 3 डिवाइड करता है 3 के टेबल में, जैसे कि 6, 12, 15, 9, ये सब हो गया 3 का डिविजिबल रूल। वही बात करें 4 का डिविजिबल रूल क्या होता है? तो 4 का डिविजिबल रूल होता है लास्ट 2 डिजिट कंप्लीटली डिवाइड बाय 4। अगर 4 का विभाजकता रूल 2 डिजिट 5, 6, 2, 4 और इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 0। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होता है तो नंबर डिविजिबल कहलाया जाएगा। मतलब 4 का विभाजकता नियम कहता है कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 4 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 4 से कट सकता है। जैसे कि इस संख्या को कटा सकते हैं हम लोग 4 एकम 4, जैसे 4 एकम 4, 1 बचा 14 हो गया ये, और 4 तिया 12, 2 हो गया, 2 बच गया 22 हो, 22 4 पंचे 20, फिर 2 बच गया 4 पंचे 20, 4 चौक 24 और 4 छक्का 24 और 0, तो ये हो जाएगा 13 56, 13 560।
ओके, तो ये ऐसी संख्या, वे संख्याएं जो, वे संख्याओं का, दी गई संख्याओं का वह जोड़ जो दी गई संख्याओं के लास्ट का जोड़, दो अंक, दो डिजिट जो है, लास्ट टू डिजिट जो है कहलाता है अगर 4 से डिविजिबल होता है तो 4 का नियम कहलाता है, 4 के विभाजक नियम। वहीं अगर 5 के विभाजक नियम की बात करें तो 5 के विभाजकता नियम कहता है अगर किसी संख्या के अंत में 5 या 0 आ जाए तो वह संख्या 5 से डिविजिबल हो जाता है। वैसी 6 का डिविजिबल रूल कहता है, 6 का डिविजिबल रूल कहता है कि अगर कंप्लीट 2 और 3 से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है, 2 और 3 से कोई नंबर डिवाइड होता है तो वह 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे कि अगर बात करें 12 जो है 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी, तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगा। ऐसा कहने का मतलब 6, जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड होगा वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगा। All the number of divisible by 6 in the number completely divisible by 2 and 3। वहीं अगर बात करें हम 7 की विभाजकता रूल का, 7, 8, 9 और 10, 7 और 11 का मेन है। 7 का डिविजिबल रूल, 7 का विभाजकता रूल, जिसको नियम बोलते हैं। 8 का विभाजकता नियम, 9 का विभाजकता नियम और 10 का विभाजक नियम, 11 का विभाजक नियम। 7, 8, 9, 10, 11 का विभाजक नियम क्या कहता है? 7 का देयर इज, अगर वे संख्याएं जो 7 से डिवाइड हो जाए, मतलब कहने का मतलब 4, 3, 7, 4, 7, 3 में जो है ये अगर डिविजिबल हो जाता है तो 7 के टेबल में अगर कोई इसको 4 से डिवाइड कर दें, 4 से माइनस कर देने पर क्या आता है? 433। ये 4 माइनस कर देने पर अगर ये संख्या डिविजिबल हो जाता है तो वह 7 का डिविजिबल रूल कहलाता है। कहने का मतलब अगर 7 से हम कटाएं 433, इसको 7 से, 7 छक्का 42 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। अगर वे संख्याएं जो 4 से डिवाइड करने पर, 4 से माइनस करने पर अगर डिवाइड नहीं होता है तो वह संख्या 7 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 का विभाजकता रूल कहता है कि 8 का ऑल द नंबर डिविजिबल बाय इफ लास्ट 3 डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। अगर लास्ट का 3 अंक 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे 8, 4, 2, अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होता है तो सारी संख्याएं कट हो जाएंगी, उससे डिवाइड हो जाएंगी। कहने का मतलब अगर हम बात करें, अगर 584, यहाँ पे लिख लें 584 को अगर 8 से डिवाइड करें, लास्ट का 3 डिजिट अगर डिवाइड हो जाता है तो वो डिविजिबल होगा। जैसे कि 8 8 8 64, 8 7 56, 8 7 56 और 56 और 2 58 और 8 3 24, ये तो ये कट जाएगा। तो समझ लो कि सारी संख्याएं जो पूरी दी गई संख्या डिविजिबल है। वही 9 के विभाजकता नियम कहता है कि 9 का विभाजकता नियम, ऑल
all the number will be divisible by 9 if sum of digit it completely divisible by 9। सारी संख्याएं अगर 5 4 9 5 4 3 2 1 9 2 11 5 4 9 9 1 10 10 5 15 15 और यहाँ पे 3। अगर इन संख्याओं का जोड़, सब संख्याओं का जोड़ अगर 9 से डिवाइड होता है तो वह संख्या 9 से डिविजिबल होगा। 5 3 अगर ये इन संख्याओं को जोड़े 5 4 9 9 9 2 9 1 10 और 10 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 अगर 9 से डिवाइड होता है 9 दूनी 18 तो ये संख्या जो है वह पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो सकता है। 10 का नियम जिसमें 0 आ जाए वो संख्या 10 से डिवाइड होंगी। 11 का नियम क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है IMP, सबसे इंपॉर्टेंट 11 का रूल है जिसमें बोलता है इवन 0 या 11 0 या 11 आ जाए तो वह संख्या डिवाइड होगा। अगर हम बात करें 7 7 2 9 729 को देखें कि हम चेक होता है कि नहीं, तो इसमें जो है ऑड और इवन सम विषम सम इन दोनों संख्याओं का जोड़ क्या हो जाएगा, इधर इकाई इधर है सैकड़ा, इधर से सम जैसे संख्या है 1 2 संख्या जो होती है इन दोनों का जोड़ 7 + 9 हो जाएगा 16 - 2 तो 7 16 - 2 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 तो 14 यानी कि डिवाइड नहीं होगा। और यही बात करें हम 4 3 4 3 ऑड और इवन प्लेस, ऑड और इवन प्लेस का जो है जो एडिशन करने के बाद माइनस करूं तो ऑड और इवन 3 + 3 6 हो जाएगा और 4 4 8 तो यहाँ पे क्या बच रहे हैं 2 तो भी यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। 3 3 6 और यहाँ पे 4 3 4 3 तो यहाँ पे ये भी डिवाइड नहीं होगा। कोई संख्या 4 3 3 4 अगर बात करें 4 3 7 7 7 0 यहाँ पे 7 7 - 7 = 0। अगर संख्या 0 आ जाए तो वो संख्या डिवाइड हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करें 4 3 3 4 अगर इस संख्या को हम बात करें डिवाइड करने की कोशिश देखते हैं चेक करके। अगर 11 दूनी 22 11 3 33 11 4 44 11 3 33 यहाँ पे आ गया 0 10 10 बचा 3 आ गया 11 दहम 110 11 नहीं 99 99 और यहाँ पे बच गया 4 4 11 4 44। तो ये देखो जो संख्या जिस संख्या के ऑड और इवन प्लेस को जोड़ें, जैसे 4 ऑड प्लेस है, 3 जो है 3 1 2 के प्लेस में जैसे होता है 1 जैसे ऑड है फिर इवन है 2 फिर 3 है ऑड फिर इवन 4 तो वैसे यहाँ पे ऑड इवन प्लेस देखना है। ऑड क्या हो जाएगा 1 फिर इवन ऑड इवन चलता है तो ऑड इवन को जोड़ के उसमें से माइनस करने पर जो अगर संख्या 0 या 11 आ गया तो वह संख्या जो है 11 से डिवाइड होगा। तो 2 का डिविजिबल रूल कहता है कि अगर 2 4 6 8 रहे 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या पूरी तरह 2 से डिविजिबल होगा। किसी संख्या के लास्ट में अगर 2 4 6 8 10 रहे तो संख्या 2 से डिवाइड होगा। 3 का डिविजिबल रूल कहता है कि सभी संख्याओं का 3 का डिविजिबल रूल कहता है कि सब संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो 3 अगर 3 से डिवाइड होता है तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगा। सारी दी गई संख्याओं को अगर जोड़ के 3 के टेबल से डिवाइड होता है तो वह संख्या डिवाइड होगा। उसी प्रकार जो है 4 का डिविजिबल 4 का अगर 0 आ जाए 2 आ जाए 4 आ जाए तो डिविजिबल होगा।
5 का रूल यदि 0 या 5 आ जाए, 6 का रूल 2 और 3 से डिवाइड हो जाए, 7 का रूल क्या कहता है, 7 का रूल देयर इज नो रूल्स, इफ 7 का कोई डिवाइड रूल नहीं है, लेकिन अगर 7 से उसको डिवाइड करें तो हो सकता है। वहीं 8 का रूल कहता है कि लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होता है तो वो 8 से दी गई संख्या सारी संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं। वहीं 9 का रूल कहता है दी गई सभी संख्याओं को जोड़ के अगर 9 से डिवाइड करने पर डिवाइड होता है तो वह संख्या 9 से डिवाइड हो सकती है। वहीं 11 का रूल कहता है, 11 का रूल दी गई संख्याओं को ऑड और इवन प्लेस के हिसाब से अगर जोड़ और घटा दिए जाए, ऑड और इवन के हिसाब से जोड़ने के बाद उन दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा, अगर 0 और 11 प्लेस आता है तो वह संख्या डिविजिबल होगा, अन्यथा वह जो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये था आज का हमारा ऑड नंबर सिस्टम में। हमने सीखा प्राइम नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, और इंटीजर नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ये सब सीखा। उसके बाद हमने सीखा 2, 4, 6, 8, 10 का डिविजिबल रूल क्या कहता है। तो आज हम यहीं तक रुकेंगे, फिर अगले सेशन में हम जानेंगे प्राकृत संख्याओं का योग, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, 10 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग है, उनके स्क्वायर का योग क्या होगा, इन सभी संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।